नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम अपने आइडियाज को सच में अपनी दुनिया में जिंदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कागज का एक मामूली सा टुकड़ा अचानक जिंदा हो जाए। मतलब वो आपसे बात करने लगे या उस पे बनी कोई तस्वीर घूमने लगे। यही तो जादू है ऑगमेंटेड रियलिटी का। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो स्टूडेंट्स को, सीखने वालों को ज्ञान को सचमुच अपने हाथों में महसूस करने का मौका देती है। इससे सीखना एक मजेदार खेल जैसा बन जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एआर सीखने को इतना आसान और मजेदार कैसे बनाता है। फिर हम अपना पहला एआर प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक इंटरैक्टिव स्टडी टूल तैयार करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। और आखिर में हम सोचेंगे कि इस सब से और क्या-क्या नया किया जा सकता है। तो हमारा पहला सेक्शन है एआर सीखने को आसान बनाना। देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी असल में हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों को एक नए और रोमांचक अनुभव में बदल देती है। दूसरा सेक्शन, अपना पहला एआर प्रोजेक्ट। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव प्रोजेक्ट से, ऑगमेंटेड रियलिटी बिजनेस कार्ड। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से बना सकता है। और इसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत सीधा है। सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहले अपना कार्ड डिजाइन करना है, फिर उसमें एआर कंटेंट डालना है, उसके बाद कोड को प्रिंट करके लगाना है और बस अपनी क्रिएशन को टेस्ट करना है। तो जब कार्ड का डिजाइन बना रहे हों तो उसमें कुछ जरूरी जानकारी डाल सकते हैं, जैसे कि नाम, क्लास, सब्जेक्ट। किसी खास प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है जैसे रोबोटिक्स, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, क्यूआर कोड के लिए जगह छोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा जादू तो वहीं से शुरू होगा। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, एआर कंटेंट जोड़ना। यहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। एक छोटा सा वीडियो या ऑडियो इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, कोई कूल सा एनिमेटेड इफेक्ट या फिर कोई 3D मॉडल, जैसे कोई रॉकेट या रोबोट, या अपने कोई फोटो या लोगो भी लगा सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट है, तो वो अपने कार्ड पर एक 3D प्लैनेट का मॉडल लगा सकता है जो स्कैन करते ही घूमने लगे। सोचिए कितना शानदार लगेगा। या फिर अगर कोई रोबोटिक्स का शौकीन है, तो वो अपने रोबोट का एक छोटा सा डेमो वीडियो दिखा सकता है, जिसमें रोबोट सच में काम कर रहा हो। अपने काम को दिखाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। और ये सिर्फ शौक की बात नहीं है। कोई अपने स्कूल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के लिए एक क्लिक करने वाला 3D कवर भी बना सकता है। ये प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। तीसरा सेक्शन, एक इंटरैक्टिव स्टडी टूल बनाना। अच्छा, पर्सनल प्रोजेक्ट से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे टूल को देखते हैं जो सीधे सीधे पढ़ाई में काम आ सकता है। ये है एआर पेपर क्यूब। ये सीखने को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। ये जो एआर क्यूब है ना, ये हमारी पुरानी किताबों वाली पढ़ाई और नई इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब जो चीजें हम किताबों में सिर्फ पढ़ते थे, अब वो सच में हमारे सामने जिंदा हो जाती हैं और हम उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। और इसे इस्तेमाल करना भी बच्चों का खेल है। बस क्यूब तैयार करना है, उस पर एआर शीट्स चिपकानी है, फिर क्यूब को स्कैन करना है, एआर कंटेंट का मजा लेना है और हाँ, इस कमाल के एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर भी करना है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि आप 3D कंटेंट को पूरे 360 डिग्री में देख सकते हैं। मतलब उसे घुमा सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और हर एंगल से उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो चीज़ सच में हमारे सामने रखी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? इन सारे एआर एक्सपीरियंसेस के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये सब मुमकिन हो पा रहा है डीवार और गैलेक्सी एआर प्लेटफॉर्म की वजह से। तो ये गैलेक्सी एआर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये K-12 एजुकेशन के लिए बनाया गया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डीवार टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका एक ही मकसद है, इंटरैक्टिव 3D कंटेंट के जरिए पढ़ाई के चैप्टर्स को जिंदा करना। और ये प्लेटफॉर्म कितना फ्लेक्सिबल है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 बिल्कुल अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक तरफ है बिजनेस कार्ड जो आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी के लिए है, और दूसरी तरफ है एआर क्यूब जो सीधे सीधे स्कूल के सिलेबस और पढ़ाई पर फोकस करता है। इस प्लेटफॉर्म के कुछ खास फीचर्स भी हैं,
जैसे इसमें 3D मॉडल्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसे आसानी से स्कूल के सिलेबस के साथ जोड़ा जा सकता है और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी सेंसरी लर्निंग को बढ़ावा देता है। मतलब सीखने में सिर्फ देखना पढ़ना ही नहीं, बल्कि सुनना और इंटरैक्ट करना भी शामिल है। इससे चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, क्या जीवंत करेंगे। तो इन सभी उदाहरणों और टेक्नोलॉजी को समझने के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सब का असली मकसद क्या है? इससे हासिल क्या होता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये टेक्नोलॉजी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को देखने लायक, महसूस करने लायक और हमेशा के लिए यादगार बना देती है। जो चीजें सिर्फ किताबों में थीं, अब उन्हें सच में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ऐसे किस ज्ञान को, किस आइडिया को अपने हाथों में थामने लायक बनाया जा सकता है? ऐसा कौन सा विचार है जिसे इस तकनीक से जिंदा किया जाना चाहिए? अगर सोचें तो इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।